बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हैं न्यूमेरिकल्स आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 जो है न्यू एडिशन वहाँ से ली गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं जी, कंसिडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। आपने कंसिडर करना है कि एक स्टील बार है, ठीक है, ये एक स्टील बार है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। ठीक है जी, इस लेंथ को हम L नॉट से शो करें, इनिशियल लेंथ है। ठीक है, इट इज़ हीटेड टू रेज द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट किया गया है ताकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पड़ जाए। ठीक है, ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो है, इसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये बार जो है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, दो चीज़ें पूछते हैं जी। कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी लेंथ डेफिनेटली जो है वो, ये वही बार था, अब इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है। इतना हिस्सा इसकी लेंथ फर्ज करें ये बढ़ गई है। ठीक है जी, तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ है या चेंज इन लेंथ आया है वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी, फिर वो कह रहे हैं जी फाइनल लेंथ, यानी कि इसकी टोटल लेंथ, यानी कि जो एक्चुअल लेंथ होगी 1.5 और उसमें जितना चेंज आए वो आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी फाइनल लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि L आपने मालूम करना है। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 हमें गिवन है। ठीक है जी, तो पहले डाटा को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है जी, इसकी इनिशियल लेंथ जो है वो 1.5 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी इनिशियल लेंथ 1.5 मीटर्स। ठीक हो गया। अब उसका जो टेम्परेचर है, इनिशियली रॉड का कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे T1 हम लिख लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है जी, वो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट किया गया। अब हमने क्या मालूम करना है, इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, बेसिकली जितनी भी लेंथ में चेंज आएगी वो आपकी इंक्रीज इन लेंथ होगा। तो एक तो ये डेल्टा L आपने मालूम करना है। ठीक है, और फिर उसकी फाइनल लेंथ जो है, जो उसकी फाइनल लेंथ आपने मालूम करना है। ये जो है एक्चुअल लेंथ L से हमने रिप्रेजेंट किया, ये आपने मालूम करना है। ठीक है जी, अल्फा हमारे पास क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन है। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्मल लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो केल्विन में है, यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में। तो क्या हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं? तो जैसा कि आपने यूनिट 10 में देखा था कि हमें यहाँ पे चाहिए चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी सेम होता है और केल्विन में भी सेम होता है। ठीक है, ये डिटेल से आप वहाँ पे समझ, फर्ज करें कि इसको भी 100 में से 10 निकाल देंगे तो 90 आएगा, और अगर केल्विन में आप इनको कन्वर्ट कर लें तब भी चेंज जो है आपके पास 90 ही आएगा। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। केल्विन का फार्मूला होता है K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हम जो है वो T1 के लिए इसको K1 कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस क्या है जी, 10 प्लस 273, ये आ जाएगा जी 283 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर K2 आप मालूम करें तो K2 क्या है आपके पास, वो टेम्परेचर 100 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे C की जगह 100 आ जाएगा प्लस 273, इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास 373 केल्विन। ठीक है, तो अब जो है वो डेल्टा T मालूम करना है, तो K2 माइनस K1, यानी कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में 2 वाला और -1 वाला। ठीक है, इसको टेम्परेचर ही लिख लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, 2 वाला है जी 373 केल्विन और T ये वाला जो है 283। 373 में से 283 अगर आप माइनस भी कर दें तो 90 आ जाएगा। ठीक है जी, आपका पास जो टेम्परेचर का चेंज है वो 90 डिग्री सेल्सियस में भी ये आ रहा था, केल्विन में भी ये आ रहा है। ठीक है, 100 में से 10 निकालें तब भी 90 आ रहा है और केल्विन में करें तो तब भी 90 आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमने इंक्रीज इन लेंथ ए में मालूम करें, यानी कि चेंज इन लेंथ, तो अल्फ़ा हमारे पास गिवन है जी 1.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक हो गया। और एल नॉट जो इनिशियली लेंथ थी हमारी वो क्या है जी 1.5, ठीक है जी। अब यहाँ पे डेल्टा टी आपको, ये तो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया ना, इसको आप लिख लें, ये आपने याद रखना है, बड़े टेम्परेचर को पहले लिखना है, T2 पहले -T1 बाद में, ठीक है जी। तो इनको जो है हम लिख लेते हैं, अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लें, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और ये आ जाएगा 1.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है जी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, 100 और 10। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इनको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं साथ साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है जी 1.8 आ रहा है, ठीक है जी। और साथ ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और यहाँ पे 100 में से 10 निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इस 90 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है हमारे पास 162 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ठीक है जी। अब लेंथ चूँकि मीटर में थी तो ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल है, आप इसको चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से डेसिमल को आपको यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब 2 स्टेप्स लेफ्ट को मूव किया है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बड़ी से छोटी वैल्यू में गए तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के 2 को आप इसमें ऐड कर दें, 1.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 में से 2 निकल जाएगा तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है जी, -3 मीटर्स। -3 जो है वो किसका प्रीफिक्स होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये मिली का होता है, तो मिली मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आ गया हमारा डेल्टा एल, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये मीटर कहाँ से आया है यूनिट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट था वो हमारे पास था माइनस के, यानी कि केल्विन जो है वो या नीचे था, और ये डेल्टा टी भी चाहे केल्विन में कर लें या सेंटीग्रेड में, तो केल्विन केल्विन से कट जाएगा तो लेंथ का यूनिट मीटर जो है हमारे पास वो आ गया था, ठीक है। तो ये तो पार्ट ए का आंसर आ गया हमारे पास कि इंक्रीज इन लेंथ जो है वो 1.62 मिलीमीटर आपकी आ गई, ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, सेकंड पार्ट में हमने फाइनल लेंथ मालूम करनी है, यानी कि जो इसकी लेंथ में इंक्रीज आया था वो कैसे आप मालूम कर सकते हैं। एल नॉट आपके पास है 5 और जो चेंज आया है इसमें ये भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो एल नॉट हो गया, ठीक है जी। और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है जी, डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ आया इतना हिस्सा। इन दोनों को अगर आप आपस में प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल लेंथ आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो डेल्टा एल क्या होता है, फाइनल लेंथ में से आप इनिशियल लेंथ निकाल दें, ये फार्मूला है। अभी हमें ये वाली लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल प्लस एल नॉट इज इक्वल टू एल, ठीक है। इनको हम चेंज कर लेते हैं, दोनों की जगह को, एल को इस साइड पे कर लें, डेल्टा एल प्लस एल नॉट आपका राइट साइड पे। तो डेल्टा एल हमारा क्या आया है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1.62, ठीक है जी, ये आया है मिलीमीटर में, ठीक है जी, ये मिलीमीटर में है। तो एल नॉट को भी हम मिलीमीटर, ये जो है डेल्टा एल हमारे पास मिलीमीटर में है और ये मीटर्स में है, ठीक है। चाहे तो इसको मिली में कन्वर्ट कर लें, मिली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटर ये है कि हम अपने आंसर को जो है वो बुक के मुताबिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मीटर में ले जाते हैं। तो अब ये जो है मिलीमीटर में है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है मीटर में तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन लिख भी लें, जिसमें आप को क्वेश्चन में पूछे एग्जामिनर, आपने उसी के मुताबिक कर लेना है कि मिली से अगर सॉरी मीटर से अगर मिली में जाना है तो मिली होता है 10 की पावर -3, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वैल्यू बड़ी आती है। सिमिलरली जब आपने मिली से अगर मिलीमीटर से मीटर में आना है तो आप 1000 से उसको
डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम भी इस मिलीमीटर को जो है वो 1000 से डिवाइड करें ताकि ये हमारे पास मीटर्स में आ जाए। और एल नॉट जो है हमारे पास वो इनिशियली गिवन थी 1.5 मीटर। अब ये दोनों आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जिसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 162 प्लस 1.5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी जी 1.50162, ठीक है जी। ये मीटर्स में आ गया आंसर, ठीक है। इन केस अगर आपको एग्जामिनर जो है वो मिली में पूछता है तो आप यहीं से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, पार्ट बी का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की जाने मूव करते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एक साइड लेंथ, कोई भी ये वाली ये ले लें, ये वाली ले लें या कोई भी ले लें, ठीक है, क्योंकि तमाम बराबर होती हैं। ये आ जाएगी जी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका इनिशियली टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें दी हुई है लेंथ और हमने बताना है वॉल्यूम में चेंज, ठीक है, एट 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि जब आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ एक लेंथ तो नहीं बढ़ेगी ना, हर साइड से ये जो है थोड़ा थोड़ा इसमें इजाफा होगा, ठीक है, हर साइड से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। तो वो आपने वॉल्यूम बताना है एट 125 इफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ये हमें दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। इनको हम बारी बारी लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख लें। इसको आई थिंक आप 10 सेंटीमीटर में ही रहने दें क्योंकि आपकी बुक में आंसर जो है सेंटीमीटर में है। यहाँ पे अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बी जो है हमारे पास 9 × 10 की पावर -6, ठीक है, पर केल्विन आ जाएगा, ठीक हो गया। T1 हमारा क्या है जी, इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बता रहे थे और जब हीट किया है तो उसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। तो अगेन इसको भी आपको जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बताया, आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए टेम्परेचर का, ठीक है जी। तो फार्मूला हमारे पास ये आ गया जी, ठीक है। डेल्टा वी जो है यहाँ पे आप ये मेंशन कर लें कि v किसके इक्वल होता है, v होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है ना इसकी, तो यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर हैं। तो आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ है तो आप यहाँ पे इसको एल नॉट कर लीजिए। जब आप एल नॉट करेंगे तो आपके पास वी नॉट आ जाएगा, ठीक है जी। ये हम जो है इसमें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल नॉट का क्यूब, और डेल्टा टी क्या आ जाएगा, बड़े जो ग्रेटर टेम्परेचर है T2 में से T1 को आप माइनस कर दें, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो है जी हमारे पास 9 × 10 की पावर -6, ठीक है जी। एल नॉट हमने सेंटीमीटर में ही रखा है तो ये आ जाएगा जी 10 का क्यूब, ठीक है जी। T2 है हमारे पास 125, T1 है हमारे पास 25। अच्छा जी, अब यहाँ पे 9 × 10 की पावर -6 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। 10 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1000, ठीक है जी। और यहाँ पे 125 में से ये निकाल लें तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो इनको इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 के साथ 5 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ठीक है जी। अब डेसिमल प्लेस हमारा जो है वो कहाँ पे है, ठीक है जी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस अगर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9, और क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में ही रखा है ऊपर से, इसको चेंज नहीं किया, तो ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा वी, ठीक है। और अगर आपने इसको चेंज करना हो मीटर क्यूब में तो फिर आप क्या करेंगे,
ये कन्वर्जन है जी कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जानना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन क्यूब के केस में क्या है, आप इनका इसका भी क्यूब ले लेंगे और इसका भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है जब आपने क्यूब में कन्वर्जन मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आना है, ठीक है। तो अगर वो आपको कहते हैं कि आप इसको मीटर क्यूब में लाएं तो आप 100 की पावर 3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी मेरे माइंड में नहीं रहा कि जो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये अल्फ़ा हमें गिवन है, ठीक है जी। इसको आपने अल्फ़ा कर लेना है। और जो बीटा है ये क्या आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो ये आ जाएगा जी 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 3 अल्फ़ा कर लीजिएगा, ठीक है जी। यानी कि बीटा की जगह पे आप 3 अल्फ़ा पुट कर लें, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई है 7, इसके हम क्या करेंगे, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप हर स्टेप पे। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। और इस स्टेप पे भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 के साथ तो ये आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा है और वॉल्यूम के लिए जो है वो 3 अल्फा आ जाएगा। तो जो है आपने बस 3 के साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है या ऊपर वाले स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर 2.7 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 है, अ स्टील रेल रॉड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग। ये रेल ट्रैक बनाया तो इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। दरमियान में गैप होता है, गैप स्लाइड सा गैप होता है ताकि अगर इनमें थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो जो है आपस में अगर बिल्कुल साथ जुड़े होंगे तो वो वहाँ से जो है वो टूटने का या ख़राब होने का ख़तरा है, ठीक है। तो स्टील रेल रोड ट्रैक का जो सेगमेंट है वो 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। फर्ज करें ये वाला वो 10 मीटर लॉन्ग सेगमेंट है, ठीक है जी। एट कूल मॉर्निंग टेम्परेचर उसका था 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कूल मॉर्निंग पे उसका टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। साथ साथ हम डाटा भी फिल करते जाते हैं। ये जो 10 मीटर है इसको हम एल नॉट कह देते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर्स। और टेम्परेचर कूल मॉर्निंग पे कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास T1 है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। The coefficient of linear expansion for steel is 1.2 into 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है जी, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ठीक है जी, पर डिग्री सेल्सियस। इसको -1 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा लेटर इन द डे टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो बाद में दिन में जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक गया, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कितना गया जी, 30 डिग्री। तो T2 आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करना है, हाउ मच स्टील सेगमेंट विल एक्सपैंड इन लेंथ। स्टील सेगमेंट कितना एक्सपैंड करेगा लेंथ में, ठीक है जी। तो वो जो लेंथ इसकी बढ़ जाएगी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वो आपने एक्सपेंशन मालूम करनी है, ठीक है जी। ये फर्ज करेंगे थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो ये आपने मालूम करना है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, बेसिकली चेंज इन लेंथ है, तो हमने डेल्टा एल जो है इसमें मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा जी, फार्मूला सेम वही यूज करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में किया था, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा एल नॉट डेल्टा टी में क्या आ जाएगा, जो T2 है ग्रेटर टेम्परेचर उसको हम पहले लिखते हैं -T1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। एल नॉट है हमारे पास 10 मीटर, ठीक है जी। और T2 है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 है जी 15, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं मेंशन करते ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा जी 15 मल्टीप्लाई बाई और 10 और 1.2 को मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा
12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। ठीक है जी। अब 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। ठीक है जी, मीटर्स में आ जाएगा। अच्छा जी, इसको अब यहाँ पे डेसिमल है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर करना चाहें तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी 1.8। अब ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ये बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10 की पावर +2। एक और दो प्लेसेस मूव किया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। ठीक है जी। अब 5 -5 में से 2 जो है वो इन दोनों को आप ऐड करके लिख लें, 10 की पावर 2 -5। ठीक है जी, ये माइनस का साइन सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। ठीक है जी, ये क्या है हमारा आंसर, मीटर्स में है। ठीक है, क्योंकि ऊपर लेंथ हमने क्या ली है जी, मीटर्स में। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है और पर डिग्री सेल्सियस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास फिलहाल मीटर में आ रहा है। अब 10 की पावर 3 किसका प्रीफिक्स है, मिली होता है जी 10 की पावर -3। इसकी जगह पे आप 10 की पावर -3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1.8 मिलीमीटर। ठीक है जी, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टील सेगमेंट विल एक्सपैंड 1.8 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 है, अ 2 लीटर, या इसको हम 2000 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है जी, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आपकी क्लास 9 की कन्वर्जन में एक छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ था। ग्लास बॉटल इज फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस। ठीक है, एक ग्लास बॉटल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 2 लीटर की है। ठीक है, यानी कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसको फिल किया हुआ कंप्लीटली ऑरेंज जूस से, उस और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हम यहाँ पे बीटा ही यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जिस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 में था, वहां पे वो लीनियर एक्सपेंशन था, तो उसके लिए हम अल्फा यूज कर रहे थे, फिर उसको 3 अल्फा से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, तो बीटा के लिए अब यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको बीटा गिवन है। ठीक है जी, इफ बॉटल इज लेफ्ट इन हॉट कार, अगर बॉटल को हॉट कार के अंदर छोड़ दिया जाए, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस ओवरफ्लो, कितना वॉल्यूम जो है ऑरेंज जूस का, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो कितना वॉल्यूम जो है वो ऊपर बह जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फिल्ड है बॉटल। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्लास का भी आपके माइंड में आ सकता है कि वो भी बढ़ेगा साथ साथ, लेकिन वो आपने यहाँ पे इग्नोर करना है। आपने जस्ट ये समझना है कि टेम्परेचर ऑफ जूस बढ़ रहा है, उसको नेग्लिजिबल है इसकी लेंथ बढ़ना, तो वो कितना ओवर, अगर तो ये भी बढ़ जाए साथ, तो जो है वो फिर जूस उस तरह से ओवरफ्लो शायद ना करे, लेकिन वो कहते हैं इसको आपने इग्नोर कर दे, नेग्लिजिबल है, तो आपने जूस का ओवरफ्लो बताना है कि कितना जूस बाहर बह जाएगा। ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, यानी कि डेल्टा वी जो है या चेंज इन वॉल्यूम, वो हमारा ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, तो डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 लीटर को आप लिख लीजिए 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इस क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आप जानते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं जी, 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का भी क्यूब ले लेंगे और इसका भी क्यूब ले लेंगे, यानी कि इसको आप 100 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो हम उसी तरह रखते हैं। मैं वैसे आपको कन्वर्जन बता देता हूँ,
अगर बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में या उस तरह से वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसको ऐसा यूनिट में लिखे, तो 100 का क्यूब क्या आएगा, यानी कि 100 के साथ 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है। 100 फिर दोबारा 2 ज़ीरोज़, फिर दोबारा 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये 3 ज़ीरोज़ इससे कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका अगर मीटर में कन्वर्ट करना आपको पड़ जाए, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। T1 है हमारे पास जी 20 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो है वो बीटा हमारे पास है जी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा T2 हमारे पास कितना है जी, कार का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और आपने बताना है कि चेंज इन टेम्परेचर या जो ओवरफ्लो कर है। तो फार्मूला वही है जो हमने यूज किया है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है जी। बीटा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ठीक है जी। और वी नॉट हमारे पास कितना है जी, हम यही क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करें, तो ये आ जाएगा जी 2000, ठीक है जी। और डेल्टा टी जो है वो आप पहले इस तरह से लिख लें, T2 माइनस T1 हम हमेशा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, T2 जो है हमारे पास 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 2000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ठीक है जी। T2 क्या है हमारे पास 40 है, T1 क्या है जी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, और साथ ही ये जो है 20 आ जाएगा, ठीक है। 40 में से 20 निकल गया तो 20 है। अब इस 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 200,000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है जी, क्योंकि हमने क्यूबिक सेंटीमीटर यूज किया है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में ही चल रहा है, ठीक है जी। अब इस वक्त डेसिमल प्लेस हमारा यहाँ पे है, इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 2 और 0 के दरमियान में। कितने जो है वो प्लेसेस मूव किए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर, अब ये बड़े नंबर से छोटे में जा रहा है, ये लेफ्ट साइड पे हम मूव किए तो +5 आ जाएगा, और साथ ये 10 की पावर -5, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 5 में से -5 निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 की पावर 0 हो जाएगा, और 10 की किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा जी 2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी वॉल्यूम ऑफ जूस ओवरफ्लोज 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें कह रहे हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू चेंज 50 किलोग्राम ऑफ आइस, 50 किलोग्राम आइस को इनटू वाटर, के उसको हम वाटर में चेंज करें एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि जब मेल्ट हो रही होती है। तो आपको पता है कि अगर आप आइस का क्यूब बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट हो रही होती है, तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। विच मीन्स कि जो आप एनर्जी या हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। तो वो कहा जा रहा है वो उसकी शेप चेंज कर रहा है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो चेंज होती है इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है जी। तो ये जो है ये वाला हिस्सा आपके ग्राफ में जो मेल्टिंग का है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड फेज में मेल्ट हो रही है, तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा मेल्टिंग है। इस पे बात करें कि 15 किलोग्राम जो है वो यहाँ से 15 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, तो कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो एक ही हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 15 किलोग्राम आइस का मैस है, ठीक है जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है
ये अमूमन जो है ये आपको दी होगी डेफिनेटली, यहाँ पे अगर नहीं मेंशन तो आप जो है इसकी वैल्यू होती है 333 और आगे 3 जीरोस, ठीक है जी, जाउल्स पर किलोग्राम, ठीक है। बाज़ दफ़ा 334 भी यूज़ करते हैं, 333 जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और Q जो है हमने मालूम करने की कितनी एनर्जी जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मच हीट, तो कितनी हीट जो है वो उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज तो नहीं है, 0 डिग्री से 0 पे जा रहा है, तो टेम्परेचर वाला तो बीच में वो ख़त्म हो गया, तो हमारा फार्मूला क्या रह जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने फार्मूला लिख लिया, Q इज इक्वल टू एम और एल एफ हो जाएगा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करें, डेल्टा टी अब नहीं रहेगा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं है। तो दोबारा से देख लेंगे, 15 किलोग्राम आइस का ब्लॉक है और इसको सेम टेम्परेचर पर यानी कि मेल्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड, यानी कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो टेम्परेचर उसका 0 डिग्री होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। m जो है हमारे पास कितना है जी 15, और l जो है हमारे पास वो है 333 जाउल्स पर किलोग्राम, ठीक है जी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Q हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है जी 4995 और आगे टेट्रा जीरो यानी कि 4 जीरो है, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आंसर में यहाँ पे भी किलोग्राम है यूनिट, और यहाँ पे ये किलोग्राम इस पर किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यूनिट जाउल्स रह जाएगा, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको आप जो है डेसिमल को मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 4.995 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 जाउल्स आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सॉरी ये 3 जीरोज आ रहे हैं, 4 जीरोज नहीं आ रहे, इसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और इसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज आइस टू वाटर जो है वो 4.995 इंटू 10 की पावर 6 जाउल्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारा बिल्कुल सेम है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पहले क्या था, वो सॉलिड थी, आइस थी। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी, ये लिक्विड है, बॉयल कर रहा है, और इसको हमने गैस फेज में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये वाटर है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ, इसको आप क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन जो है वो इसको मिलेगी, जो हीट मिलेगी, तो वो इसको गैस फेज में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है जी। तो ये हमने मालूम करना है कि वो कितनी है। तो उसके लिए मैथ जो है हमारे पास इस वक्त 7 किलोग्राम्स है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की आपको वैसे वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पे जो है हम यूज़ करें जी 226 वाटर की होती है, और आगे टेट्रा जीरो 4 जीरोज हैं जी, ठीक है जी, और जाउल्स पर किलोग्राम, और क्यू हमने जो है वो मालूम करने, ठीक है, हीट कितनी उसने यूज़ की है। तो फार्मूला इसका भी Q इज इक्वल टू एम एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करेंगे। टेम्परेचर में क्योंकि चेंज नहीं है, जो लिक्विड है बॉयल कर रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 है, और जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें जी, m आ जाएगा आपके पास 7। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैस है हमारे पास 7 किलोग्राम, तो हम 7 पुट कर लेंगे। एल वी जो है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है जी। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है जी 1582 और आगे 4 जीरोज हैं, ठीक है जी, ये आ रहा है हमारा। अब ये आंसर जाउल में है अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो किलोग्राम है और इसका जाउल्स
पर किलोग्राम, ये किलोग्राम पर किलोग्राम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो जॉउल रह जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.582 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितने प्लेसेस मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 जॉउल्स। ठीक है जी। ठीक है जी। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू स्टीम जो है ये हमारे पास आंसर आ गया, और जो है ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन इजी है अगर आप इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कह रहे हैं जी 4 किलोग्राम ऑफ आइस हैज़ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है 4 किलोग्राम की, उसका टेम्परेचर जो इनिशियल था वो -20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। कैलकुलेट, हमने क्या करना, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व। ठीक है जी। क्यू हमने मालूम करना है। ठीक है। फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम, आइस जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टीम तक। ठीक है। तो स्टीम का इट्स फाइनल टेम्परेचर इज़ 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -20 से आपने, ये मैं यहाँ पे मिस कर गई, ये लाइन मैंने ऊपर लिखी है, 120 डिग्री सेल्सियस तक दो जो कन्वर्जन है वो मालूम करने। ठीक है। अब बज़ाहिर तो ये बड़ा सिंपल लगता है कि आप टी जो है 2 इसको ले लें, T1 इसको ले लें, तो ये इस तरह से होगा नहीं क्योंकि डिफरेंट फेजेस आती हैं बीच में। ठीक है। हमने उन फेजेस को कंसिडर करना है। ठीक है। वो क्या है, अब यहाँ पे -20 आइस है, तो आप जब 0 पे जाएंगे तब भी ये आइस रहेगी, तो ये -20 से 0 डिग्री आइस पे जाएंगे। ठीक है जी। पहला तो ये आप Q1 यानी कि हीट मालूम करेंगे। ठीक है। इसमें कितनी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुई। फिर Q2 आप मालूम करेंगे जी, यहाँ से जो मेल्टिंग होती है जिसमें टेम्परेचर 0 ही रहेगा, यानी कि 0 डिग्री आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है। जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, जिसमें हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व होती है। ग्रीन कलर से इस हिस्से को शो किया। नेक्स्ट जो है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ठीक है जी। तो ये 0 डिग्री से वाटर 100 पे जाएगा, तो ये Q3 इसमें हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो अब जो है 0 डिग्री से स्टीम वाटर जो है वो 100 डिग्री वाटर से सेम टेम्परेचर रहते हुए स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है। ये ग्रीन कलर से चौथी फेज Q4 इसमें इन्वॉल्व होगा, तो इसको बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर बन रहे हैं तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है। यहाँ पे भी इस ग्रीन हिस्से में भी टेम्परेचर चेंज 0 है, यानी कि 100 से 100 जा रहा है, और इस ग्रीन हिस्से में मेल्टिंग में भी 0 डिग्री से 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं है। ठीक है। और लास्ट में जो है हमने कहाँ तक जाना है, 120 डिग्री सेल्सियस, तो उस हिस्से को 100 से 120 तक ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया। Q5 मालूम करें। जब ये पांचों Q आप मालूम कर लेंगे फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने करना है। अब यहाँ पे हमें इसके बाद जो दिए गए हैं वो डिफरेंट इनकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है, जो कि आइस की है 2100, वाटर की है 4200, स्टीम की है 2000। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने स्टार्ट में लिखना चाहें डाटा में तब भी लिख सकते हैं, तब भी बेहतर है। अदरवाइज़ बेहतर ये है कि हम कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं, बाकी हर एक स्टेज पे ना, जैसे Q1 मालूम करना है तो उसके रेलेवेंट डाटा लिख लेंगे, फिर Q2 मालूम करना है तो उसके रेलेवेंट डाटा लिख, तो इस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो मैथ जो है हमारे पास कितना है जी, 4 किलोग्राम है, ये लिख लेते हैं जी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी टेम्परेचर चेंज। ठीक है। ये जस्ट वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए -20 डिग्री सेल्सियस से चलना है और आपने 120 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। ठीक है। ये जस्ट वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, बाकी हर स्टेज के लिए अलग-अलग टेम्परेचर आएगा। ठीक है। और Q टोटल हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो जो चेंज है -20 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम Q1 मालूम करेंगे कौन सी फेज़ के -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट। तो ये -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री, इन दोनों टेम्परेचर्स पे ये आइस ही है। ठीक है जी।
ये हमारे पास IC है, ठीक है, दोनों टेम्परेचर्स पे। अब T1 हमारे पास इस वक्त क्या होगा, सबसे पहले -20, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस। और T2 क्या है जी, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट कलर से लिख ले ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये -20 डिग्री है, ये 0 डिग्री। और C जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये कितना गिवन है हमें, 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा जी 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है जी। और Q1 हमने क्या करना है, इसमें मालूम करना है, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला इसका लिख लिया है, Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप लिख लें, M जो है हमारे पास वही रहेगा जो हमने स्टार्ट पे ले लिया, वो हर एक में 4 किलोग्राम रहेगा, ठीक है जी। तो 4 ये आ जाएगा। C हमारे पास कितना है जी, 2100, ठीक है जी। डेल्टा T हमारे पास क्या आ जाएगा, T जो है देखिए, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा T आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 क्या है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस का साइन दरमियान में ये वाला, और T1 क्या है हमारे पास, -20, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई है कि आपने जो है ये 0 डिग्री बड़ा है -20 से, ठीक है। 20 डिजिट देख कंफ्यूजन, माइनस हमेशा जो है वो नंबर छोटा होता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है। वैल्यू दिखने में बड़ी लगती है लेकिन 0 से वो कम ही है, ठीक है। अब ये आज इसको बेशक आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट कर ले ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान रहे, ठीक है जी। 4 को 2100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 8400, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 में 20 प्लस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 20 ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 168,000, और यूनिट क्या आएगा जी, जूल्स, ठीक है जी। क्योंकि जो है ये पर किलोग्राम है इसके अंदर, वो इसके किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन इसके टेम्परेचर के डिफरेंस से कैंसिल हो जाएगा, तो जूल जो है हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने क्या मालूम कर लिया है। अच्छा जी, अब Q2 क्या था जी, Q2 हमारे पास था कि हमने 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे जाना है, ठीक है जी। तो ये हम Q2 मालूम करें, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। तो मैस वही होगा 4 किलोग्राम जो आपका स्टार्ट पे था, ठीक है जी। और हीट ऑफ फ्यूजन इसमें आ जाएगी, क्योंकि मेल्टिंग पे क्या है जी, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वो जो फेज चेंज करता है, यानी कि सॉलिड से उस आइस की सॉलिडनेस जो है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट, सॉलिड से लिक्विड फेज में, तो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आइस की क्या है, 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है कोई नहीं, ठीक है जी, बिल्कुल 0 से 0 पे ही जा रहा है, तो अब फार्मूला क्या रह जाएगा, Q2 इज इक्वल टू MHF, ठीक है जी। मैस को आप हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी मैस है 4, हीट ऑफ फ्यूजन है जी हमारे पास 3.3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेटर पे आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,320,000 जूल्स, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास 1,320,000 जूल्स, ठीक है जी। ये जूल्स में ही आएगा। अगेन जो है हमारे पास, ठीक है, सॉरी, इसका ये यूनिट जो है ये पर केल्विन नहीं आता, वो हीट कैपेसिटी का जूल पर किलोग्राम है। तो ये पर किलोग्राम इस किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जूल रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, ये जो है ये जूल है, पर किलोग्राम साथ नहीं होता, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया जी, Q2 आ गया, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास Q2 आ गया। अब हम Q3 मालूम कर लेते हैं। Q3 क्या है, वो है जी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है।
अच्छा जी, Q3 अब मालूम करना ये है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक कन्वर्ट होना है, ठीक है जी। तो M हमारे पास वही 4 किलोग्राम्स है। T1 अब आ जाएगा जी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज है यहाँ पे। और T2 कितना है जी 100 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है जी, ये है जी 4200 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है जी। अब Q3 आपने मालूम करना है, Q3 का फार्मूला वही MC डेल्टा T। M आ जाएगा जी 4, C आ जाएगा जी 4200, ठीक है जी। और डेल्टा T क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ रहा है जी 16,800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 में से 0 माइनस कर दे तो 100 ही रह जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरोस और लग जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका जाउल्स आ गया जी, ठीक है, Q3 आ गया आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने Q4 करना है जो कि बॉइलिंग फेज है। और हमारे पास वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर सेम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, जो कि 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 है। तो M आ जाएगा हमारे पास जी 4 किलोग्राम्स। और हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर जॉल्स पर किलोग्राम में 10 की पावर 6 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके 4 मल्टीप्लाई बाई 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, ठीक है जी। अब ये इसका जो है पर किलोग्राम इसके किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा तो जॉल्स हमारे पास फाइनल में आ जाएगा। ये इसको कैलकुलेटर पे ही मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यूज, ठीक है जी। तो ये आ रहा है जी 9,40,000 जॉल्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने जो Q5 फेज है वो है 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे जाना। ये जो डायग्राम में आपको दिखाया था स्टार्ट में कि ये 100 डिग्री पे है ब्लैक, ठीक है, स्टीम से ये अगेन स्टीम में ही जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे Q5। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज आ रहा है। M जो है हमारे पास वो 4 किलोग्राम्स है। T1 इस वक्त 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी। T2 कितना है जी 120 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो है वो कितना है जी 2000 जाउल्स पर किलोग्राम और पर केल्विन, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हम ले लेते हैं। M हमारे पास है जी 4, C है हमारे पास 2000 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा 120 में से आप 100 माइनस कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये आ जाएगा जी 8000 और इसको 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, ये आ जाएगा जी हमारे पास 160,000 जाउल्स आ गए, ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनली Q5 भी आ गया है, ठीक है जी। Q5 की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। अच्छा जी, तो अब हमने फाइनल जो टोटल हीट इन्वॉल्व थी वो मालूम करनी, वो कैसे आएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो यहाँ पे मैंने जो जो वैल्यूज़ निकाली थी वो लिख ली हैं। Q1 की वैल्यू भी लिख ली है, Q2, Q3, Q4 और Q5 की वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। इन सब को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 1.236 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 आ रहा है, ठीक है जी। और ये जाउल्स में है, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर है। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है यूनिट कंप्लीट हो गए इसके न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।